अक्षु को ना दोबारा से बुखार आई है। दोबारा से मतलब इस तरीके से बीमारी आई है, मैंने बिल्कुल सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से बीमार हो जाएगा अक्षु। बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, अक्षु से उठा भी नहीं जा रहा। इसे लेके गए थे हम दवाई लेने के लिए, तो डॉक्टर बोल रहे थे कि इसका चेकअप कराना पड़ेगा, यूरिन वगैरह सबका चेकअप होगा, फुल टेस्ट होएगा इसका परसों। तो देखेंगे परसों तक अगर आराम होता है ठीक है, नहीं तो फिर चेकअप होएगा। और इस टाइम पे बिल्कुल ऐसे पड़ा है, सिर्फ दाल खा रहा है, वो भी मूंग की। पता है क्या हुआ था? चेकअप डॉक्टर बताएगा, मुझे नहीं पता अक्षु। ना होने का, ठीक हो जाएगा परसों तक। पता है क्या हुआ था? सबसे शुरू में इसे उल्टियाँ लग गई थी। उल्टी के बाद इसमें पेट में दर्द था, बुखार आया, उसकी दवाई लेके आए हम। एक दिन दवाई खाई, उसके बाद इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। कंडीशन ख़राब इतनी ज़्यादा हो गई, इसे करना पड़ा एडमिट करा। एक दिन एडमिट रहा, दूसरे दिन फिर दोबारा से इसे लेके गए क्योंकि डॉक्टर ने बुलाया था कि दिखा के जाना है, तो दिखाएगा आए। फिर उसके बाद हम घर आए, ठीक था, दवाई दी इसे, बढ़िया था। अगले दिन मैंने स्कूल भेज दिया। शिवरात्रि थी, हाँ शिवरात्रि की 2 दिन की छुट्टी थी, तो मैंने जो है ना गाजर का हलवा, लड्डू वगैरह ये सब बनाए थे। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी इसे नुकसान दे देंगी। तो इसने गाजर का हलवा भी खाया, लड्डू भी खाए। इसने मतलब थोड़ा सा परहेज में जो है ना ढील कर दी, और मैंने भी कर दी। मैं इसकी गलती नहीं बताऊंगी, मैंने भी ढील कर दी। मैंने जो है इसे खाने दिया। बच्चे पता है क्या होता है? बच्चे होते हैं मन चले, बच्चों का जो मन करेगा ना वो खाएंगे। तो इसने वो खाए, मैंने इसे रोका भी ना। उस दिन शिवरात्रि वाले दिन क्योंकि व्रत था, तो खाने के लिए घर में और कुछ मैंने बनाया नहीं था, बस लड्डू और गाजर का हलवा, आलू वगैरह थे दही से, तो यही इसने खाए। वो खाए, उसके बाद अगले दिन स्कूल गया। स्कूल जाने के बाद मतलब ठीक आया, मस्त खेला, हंसा बोला। फिर उससे अगले दिन मैंने स्कूल भेजा ये दोबारा से। तो दिन शायद क्या था, आज संडे है, हाँ आज संडे है। मैंने शुक्रवार के दिन स्कूल भेजा है। तो वहाँ से मतलब स्कूल में ही पहुँचा होगा, ठीक पहुँचा होगा। इसे वहाँ ठंड से बुखार आया होगा, इसने वहाँ लंच भी नहीं करा। लंच बॉक्स भी इसका बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने भेजा था पैक करके, ऐसे ही आया। और बस में से उतारने गई थी, मैं ही गई थी, पापा नहीं गए थे, अक्षु पापा कोई भी नहीं गया था, मैं गई थी। तो गांव में बस आती है, तो वहाँ मैं उतारने गई इसे, तो देखा रो रहा था। और बस में से उतरने के बाद 2 लड़कियाँ साथ में जाती हैं, तो वो इसे चुप कर रही थी। तो चुप कर रही थी, मैंने देखा पता नहीं क्यों रो रहा है। मैंने जाके इसका बैग उतारा कंधे पर से, और बोतल वगैरह इसके गले में टंग रही थी, थर्मस, तो वो मैंने उतारा। मैं इसे चुप कर रही थी, पूरे रास्ते चिंगड़ रहा है, किल्ली मचा रहा, मुझे घर जाना, मुझे लेटना। मैंने कहा क्या हो गया पता ना क्या, अच्छा खासा स्कूल भेजा था मैंने ठीक ठाक, और फिर ऐसा हो गया। आने के बाद लेट गया, मैंने देखा इसका बुखार चेक करा तो बुखार था इसे बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसे फीवर की दवाई दी, उसी में डॉक्टर ने लगा रखी थी, जो पहले दवाई लाई थी मैं, तो उसी में लगा रखी थी बुखार की दवाई। तो वो वाली दवाई मैंने दी, उससे बुखार तो उतर गया, सो गया। उसके बाद सोने के बाद ना, ये 2 बजे आया था स्कूल से, 2 बजे के बाद ये सोने के बाद रात को 7 बजे उठा। उसके बाद इसने पपीता खाया, फ्रूट्स रखे थे इसके पापा लाए थे, तो फ्रूट्स खाए बस, और वो खाए हैं। उसके बाद जो है थोड़ा बहुत खेला, मुझे नींद आ रही थी, रात का टाइम हो गया था 9-10 बजे, मैं तो सो गई, और इसके पापा ड्यूटी से आए हुए थे। तो इसे दोबारा से बुखार आ गया, और उन्होंने आए के देखा कि इसे बुखार था। फिर उसके बाद उन्होंने भी दवाई दी, उससे फिर भी मतलब बुखार उतर गया। हमें लगा चलो ठीक है। रात को उसके पापा बोल रहे थे कि बुखार दोबारा से आ गया, मैंने दवाई दे दी है। अब मैं नींद में थी तो कि मैंने दवाई दे दी है, अब उतर जाएगा बुखार और सो जाएगा। फिर सो गया था। अगला दिन हुआ कल का, कल भी तबीयत मतलब थोड़ी बहुत ठीक लग रही थी, बुखार आ रहा था, उतर रहा था। तो फिर उसके बाद हम आज गए गजरोला। हमारे पास में जो है ना गजरोला ही पड़ता है, अमरोहा ही पड़ता है, पर जो दवाई लगती है अक्षु को, तो वो गजरोला के डॉक्टर हैं, एक बहुत अच्छी हर्षित पालीवाल, बहुत अच्छी डॉक्टर है, MBBS हैं। तो उनके पास हम ले गए। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि पेट में थोड़ी दिक्कत चल रही है इसके, खाने पीने की वजह से है या किस वजह से, ये तो पता नहीं चल पा रहा। आप परसों तक की दवाई ले जाओ, उसके बाद
अगर तबीयत में सुधार आया तो ठीक है, नहीं तो हम इसका ना चेकअप वगैरह करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट, मतलब सारे चेकअप, फुल चेकअप होंगे। उसमें पता चलेगा कि भाई बच्चे को क्या दिक्कत है। अब देखो भगवान की जो मर्ज़ी होगी वो होएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन है। जिस टाइम से मैं आई हूँ दवाई लेके, उस टाइम से बहुत टेंशन हो रही है। और इसको सिर्फ मैंने दाल दी है, वहाँ से आने के बाद दाल उबाल दी थी, सिर्फ नमक और हल्दी डाल के पानी में, और वो दाल उबाल दी थी। तो वो दाल दी है बस सिर्फ। और मुझे भी अपने आप पे को ऐसा अजीब सा लग रहा है, धड़कनें बढ़ रही हैं। पता है क्या, मौसम इतना ख़राब चल रहा है, हवा चल रही है, रात को ठंड पड़ रही है, दिन में गर्मी, उसकी वजह से मौसम में इतना बदलाव हो गया, तो सबकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही है। और मैंने ना ये मच्छरदानी बेड पे और खाट पे इसी तरीके से लगा दी, मैंने ना खुट्टियों से ये बांध दिए हैं जेबड़ी सी, क्योंकि ऑल आउट चलाते थे तो इसकी वजह से नाक में पता नहीं अजीब से सोते सोते ना मेरा गला सूख जाता था, जिसकी वजह से मुझे पता उठ के फंदा सा लग जाए, मतलब फंदा लग जाया करता था या कुछ हो जाया करता था। अक्षय के पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, और ये बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम। ये कह रहा है मम्मी मेरे पास लेट जाओ। मैं कैसे लेट जाऊँ, मुझे काम है बेटे। ले हेलो, इधर देख बाबू, लेट जाऊंगी। तू ही बाहर आ जा, आ जा, चल बाहर आ जा, आ जा बाहर आ जा। मतलब बच्चे की तबीयत अगर ख़राब है ना, तो सबसे ज़्यादा तबीयत सबसे पहले माँ की ख़राब होती है, माँ की कंडीशन सबसे ज़्यादा डाउन हो जाती है। और मेरे ना मतलब काम में तो इतना बिल्कुल ध्यान ही नहीं लग रहा, मेरा बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा कुछ भी काम करने का। मेरे कपड़े भी जो कल मतलब रात शाम के टाइम धुले थे कपड़े, जो है मैंने शाम के टाइम धुले थे, तो वो भी मेरे अभी ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं, इनकी तय लगानी है। और झाड़ू रड़का करना है मुझे दोपहर का, जो दोपहर के 3-4 बजे झाड़ू लगती है वो वाली करनी है। दोपहर का टाइम हो रहा है, सिर्फ अक्षु के दादा को चाय बना के दी है अभी, और गजरोला से आने के बाद जो है दाल बनाई थी अक्षु की, वो अक्षु ने तो दाल खाई है, और हमने आलू गाजर की सब्ज़ी से रोटी बना ली थी। और ये कर रहा है आ जाओ आ गई बेटे, बैठ जाओ, ये लो यहीं बैठ गई मैं। बताओ क्या चाहिए, भूख लग रही? और डॉक्टर ने तो भारी चीज़ खाने को मना करा है, कहा है कि मतलब इसे ज़्यादा एकदम से जल्दी जल्दी इसे खाने को नहीं देना है, बहुत हल्का फुल्का, जैसे दाल हो गई फुल्का, दाल में रोटी भेके, मतलब पाल पाल रोटी का वो भेके देना है, या फिर धूप में रखा हुआ पपीता देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पर एंड करिए, अक्षय को दे दूँ मैं पपीता काट के, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और प्रे करना कि अक्षु जो है ना, अच्छू निकलता है मेरे मुँह से, अक्षु ना जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ हेलो करो बोले, अक्षु जल्दी से ठीक हो जाए फटाफट से, पेपर भी आ रहे हैं बच्चे के, ठीक हो जाएगा, पेपर भी देगा, नेक्स्ट क्लास में आएगा, नर्सरी में है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, कर रही हूँ वीडियो यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय बाय। ठीक।